नमस्कार दोस्तों, विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा में पढ़ने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसका पार्ट एक होगा। इस चैनल पर जो हिंदी की सीरीज प्रारंभ की गई है, वह एमपीपीएससी मेंस, एमपीएसआई, एससीएस मेंस और पटवारी और भी अन्य एग्जाम के लिए आपको लाभकारी एवं सफिशिएंट होगी। क्योंकि ये वीडियो बड़े जरूर हो सकते हैं, किंतु आपको फिर किसी वीडियो या किताब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद इसकी पार्ट वाइज पीडीएफ मयंक शर्मा पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाद में टॉपिक खत्म होने के बाद प्रिंटेबल पीडीएफ भी इस चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से उसको डाउनलोड करके बाद में आप उसे प्रिंट निकलवा सकते हैं, प्रिंटेबल होगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मयंक शर्मा इंस्टा के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। वहां पर आपको जो भी डाउट हो, जो भी समस्या हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो वहां पर मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। बाकी वीडियो के लिए आपको भटकना ना पड़े, इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो वहां पर आपको सारा सिलेबस जो है वो उसी हिंदी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आवर्ण से शुरू करेंगे और आवर्ण से ही आपके इतने सारा शब्द मिल जाएंगे कि आप कहेंगे कि ये बहुत लेंदी हो गया है। ठीक है, ये वीडियो बड़ा लेंदी हो गया है, बट ठीक है, हमें पूरा का पूरा कवर करना है, पूरा सारा कवर करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि आपको भटकना ना पड़े, वरना आप कहेंगे ये शब्द छूट गया है या ये छूट गया है। इसलिए मैंने सारे के सारे जो है वो इसमें कवर कर दिए हैं। तो चलिए, लिखा हुआ है अंक में सोने वाला। अंक मतलब होता है गोद। तो जो गोद में सोने वाला होता है उसे अंकशाही कहते हैं। ठीक है। हाथी को हाँकने का लोहे का तीखा औजार, आपने देखा होगा हाथी के ऊपर जब महाबत बैठा होता है तो उसके हाथ में एक हथियार होता है। ठीक है, उसे अंकुश कहा जाता है। उसी से ही उसको वो कंट्रोल करता है। बाद में जो हिसाब किताब की जांच करता हो, जो पूरा हिसाब किताब लेखा जोखा रखता, अकाउंट रखता है, उसे अंकेक्षक कहा जाता है। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, शरीर की रक्षा करने वाला अंग रक्षक होगा। बॉडीगार्ड कह देते हैं जिसे हम इंग्लिश में, तो वो अंग रक्षक हो जाएगा। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, लघु कथा। एक मूल कथा चल रही है, शुरू से लेके आखिरी तक किसी नायक के ऊपर कहानी चल रही है। उसी के बीच में कुछ अलग लोग आते हैं, कुछ विदूषक आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उन पर भी कहानियां छोटी छोटी देखने को मिलती हैं, उन्हें लघु कथा कहते हैं। ठीक है। और उसका जो एक प्रमुख रूप, जो प्रमुख शब्द मिलता है वो है अंतः कथा। ठीक है, तो इस शब्द को याद रखिएगा। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, तो रानियां निवास करती हैं तो अंतःपुर। ठीक है। या कहीं कहीं पर रनिवास शब्द भी आपको मिलता है। तो जो भी आ जाए उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। जो जातियों के बीच में हो, ठीक है, जो जातियों के बीच में हो उसे अंतरजातीय शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे अंतरजातीय विवाह, तो अंतरजातीय हो जाएगा। जैसे कभी कभी कहते हैं कि कोई शूद्र है, कोई ठाकुर है या वैश्य है, इनके बीच में जो विवाह हो गया तो वो अंतरजातीय विवाह हम कह देते हैं। तो वो शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है। धरती और स्वर्ग के बीच का स्थान, उसे अंतरिक्ष कहा जाता है। तट का वह भाग जल के भीतर हो, मतलब एक तट है, उसका कुछ भाग जो है वो जल में डूबा हुआ है, तो उसे हम अंतरीप कहते हैं। ठीक है। इन शब्दों को अच्छे से देख लेना और रोज कोशिश करना कि आप इनको जो है वो रिवाइज करते जाओ, तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है। और वीडियो जो है वो एक से दो बार देख लेना, या तो उसकी स्पीड तेज करके देख लेना, बट एक दो बार देख लेना। उससे क्या होगा कि चीजें आपको समझते जाएंगी। जब शब्द का अर्थ पता चल जाता है तो हम उसे याद कर पाते हैं, आसानी से याद कर पाते हैं। तो उसका अर्थ समझते हुए चलें। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान। ठीक है। मेरे मन में कोई ज्ञान का उद्भव हुआ तो हमने कहा कि यार मुझे अंतर्ज्ञान हो गया, मेरे अंदर से एक ज्ञान फूट पड़ा, तो हम उसे अंतर्ज्ञान कह देते हैं। जो सबके मन की बात जानता हो तो वो अंतर्यामी होगा। हम कह देते हैं कि यार तुम तो बड़े अंतर्यामी हो रहे हो। कैसे? क्यों? क्योंकि वो सबके मन की बात जानने लगता है तो अंतर्यामी हो जाएगा। जिस नदी के जल का प्रवाह गुप्त हो। ठीक है। कोई नदी बह रही है और पत्थरों के कारण जो है वो छिप गई, गुप्त हो गई, तो उसे हम अंतः सलीला कह देते हैं। अंतः का मतलब होता है अंदर। ठीक है। सलीला मतलब नदी, तो अंतः सलीला शब्द का प्रयोग करते हैं।
अपने हिस्से या अंश के रूप में कुछ देना। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैंने कुछ पैसा जो है किसी को दे दिया, मतलब मैंने उसका हिस्सा या अंश किसी को दे दिया, दान कर दिया, तो वो अंशदान हो जाएगा। जिसको कहा ना जा सके, तो कथनी का मतलब होता है कहना। एक आपको शब्द भी मिलता है कथन, स्टेटमेंट मतलब कहना। तो जिसे कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, क्योंकि अ उपसर्ग आपको पता है कि उसे नेगेटिव बना देता है, उल्टा बना देता है, ऑपोजिट बना देता है। वह विद्यार्थी जो आचार्य के पास ही निवास करता हो। ठीक है, आपने पहले के गुरुकुल देखे होंगे, वहीं पर खाता था, वहीं पर पीता था, वहीं पर लकड़ी काटता था, वहीं पर शिक्षा की प्राप्ति करता था, सारे काम वहां पर करता था। तो वो उसे क्या कहते थे, उसे कहा जाता था अंतेवासी। ठीक है, अंतेवासी। तो ये शब्द याद रखिएगा। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। ज का मतलब होता है जन्म लेना। तो जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे। किसी ने आपसे कुछ कहा और आप जो है वो उस बात को मानने लग गए, मतलब आप अंधे हो गए, आपने एक बार पता भी नहीं किया कि यार ये सही है या गलत है, तो वो हो जाता है अंधानुगामी। ठीक है, जो बिना सोचे समझे अनुगमन कर रहे हैं, अंधानुगामी। पानी भरने वाला, पानी को कहा जाता है अंबु, भरने वाला वाह। तो पानी भरने वाला अर्थात अंबुवाह हो जाएगा। उसके बाद जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनीय मतलब कल्पना करना, और अकल्पनीय जिसकी कल्पना ना की जा सके तो वो अकल्पनीय हो जाएगा। काट्य मतलब काटना, तो जिसको काटा ना जा सके तो उसमें आ लगा दिया तो हो गया अकाट्य, मतलब जिसे काटा ना जा सके। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, ठीक है, तो वो होगा अकिंचन, कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी उसके पास नहीं है, तो वो हो जाएगा अकिंचन। शिव जी के लिए कहा जाता है स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम उदार हरे। ठीक है, मतलब जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उदार है, सभी को देने वाले उघड़दानी है। तो अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी नहीं हो। अक्षत यौवना, जिसका यौवन जो है वो छत ना हुआ हो। ठीक है, तो उस लड़की को अक्षत यौवना कहते हैं। जो पासे के खेल में कुशल हो, आपने सुना होगा ध्रुत क्रीड़ा, ठीक है, धूर्त क्रीड़ा। तो ये पासे का खेल होता है जिसमें बहुत कुशल है, तो उसे हमने कहा अक्ष धूर्त। ठीक है, दक्ष हो, बहुत अच्छा खेल सकता है, ध्रुत क्रीड़ा या पासे। ठीक है, जैसे शकुनी को देखा है तो वो अक्ष धूर्त था। ठीक है, जो पासे खेलने में कुशल था। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, अक्षम। क्षम का मतलब होता है करने की क्षमता, लेकिन क्षमता नहीं है तो वो अक्षम हो गए। लेकिन जिसको क्षमा ना किया जा सके, तो हमने कहा तुमने बहुत अक्षम्य अपराध किया है। ठीक है, मतलब अब इसे क्षमा नहीं किया जा सकता, तो अक्षम्य का मतलब होगा जो क्षमा न किया जा सके। जिसका क्षय ना हो, क्षय का मतलब होता है कि धीरे 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 क्षरण होना, उसे क्षय कहते हैं। लेकिन जिसका क्षय ना हो तो वो अक्षय हो जाएगा, ऑपोजिट। ठीक है, खंडन खंडना, खंडन करना, जिसका खंडन ना किया जा सके तो वो अखंड होगा या अखंडनीय होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो खाने योग्य ना हो, तो खाद्य का मतलब खाना, लेकिन जो खाने योग्य नहीं होगा उसे अखाद्य कहा जाएगा। जिसकी गिनती ना की जा सके, तो गणित, गणित मतलब गणना, गणना का मतलब गिनना, लेकिन जिसकी गणना ना की जा सके तो वो अगणित हो जाएगा। जहां पहुंचा ना जा सके, ठीक है, तो वो अगम्य हो जाएगा। गम्य का मतलब होता है जाना, ये एक धातु होती है। ठीक है, संस्कृत में एक धातु होती है गम धातु, मतलब जिसका मतलब होता है जाना। लेकिन जहां पहुंचा ना जा सके तो वो अगम्य हो जाएगा। जिसकी निंदा न की गई हो, अगरहित। ठीक है, जिसकी निंदा ना की गई, कभी निंदा ही नहीं की गई हो, तो उसके लिए अगरहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो बहुत गहरा हो, अगाध। हमने कहा कि यार मेरी ना उसमें बहुत अगाध श्रद्धा है, मतलब बहुत गहरी श्रद्धा है, तो वो अगाध शब्द का प्रयोग होगा। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, मतलब नाक कान मुंह के द्वारा जाना ना जा सके, उसे अगोचर कहते हैं। अगोचर भगवान या ईश्वर को जो है वो अगोचर कहा जाता है। जिसे इंद्रियों के द्वारा हम जान नहीं सकते हैं, केवल मन के द्वारा हम उसे जो है वो फील कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं या उसको मान सकते हैं, तो वो अगोचर हो जाता है। क्योंकि मन को हम कहते हैं कि ये सब इंद्रियों का राजा है। बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा। ठीक है, हमने कहा कि बहुत कठिन
मानदंडों की परीक्षा तो अग्नि परीक्षा, ठीक है, प्री भी हो रहा है, फिर मेंस हो रहा है, उसके बाद जो है वो इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है, फिर मेरिट लिस्ट बन रही है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत कठिन मानदंडों की परीक्षा है तो अग्नि परीक्षा, एमपीपीएससी, एससीएस, यूपीएससी आपके लिए, हमारे लिए अग्नि परीक्षा के समान ही है। अग्रगण्य, अग्र मतलब पहले, गण्य मतलब गणना, जो सबसे पहले गिना जाता हो वो अग्रगण्य होगा, ठीक है, जो पहले जन्मा हो। तो यहाँ पर शब्द है ज, ज का मतलब जन्म लेना, अग्र का मतलब पहले। तो जिसका पहले जन्म हुआ हो या जिसने पहले जन्म लिया हो या बड़ा भाई, उसे अग्रज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो छूने योग्य ना हो, छूत का मतलब होता है छूना, अछूत का मतलब होता है जो छूने योग्य ना हो, ठीक है। दुर्भाग्यवश जो है वो भूतकाल में शूद्र को अछूत माना गया था, ठीक है, हमारा दुर्भाग्य ही था। लेकिन बहुत पहले की बात करें, वेदों की बात करें, तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी को अपने अपने काम बांटे हुए थे और उन पर जो है वो सभी लोग अपना काम करते थे। जो छुआ ना गया हो, ठीक है, हमने कहा कि यार वो जो पहलू है ना, वो बहुत अछूता है, मतलब उसको छुआ ही ना गया हो तो वो अछूता हो जाएगा। जिसका जन्म ना हो, ठीक है, तो अज होगा या अजन्मा हो जाएगा। जिसका जन्म ही ना हुआ हो या जिसका जन्म ना हो, तो कभी कभी हम ईश्वर को भी अजन्मा कह देते हैं, जिसका जन्म ही ना हुआ हो लेकिन फिर भी अस्तित्व हो, उसका अस्तित्व हो और जन्म ना लिया हो तो वो अजन्मा हो जाएगा। जिसने अभी तक जन्म ना लिया हो अजन्मा, वापिस इसी का प्रयोग होगा। जो कभी बूढ़ा ना हो, बूढ़ा होने के लिए जर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जर, क्षरण, ठीक है, लेकिन जो कभी बूढ़ा ना हो तो उसे कहेंगे अजर। जैसे हमने कहा कि वो अजर और अमर है, तो वो कभी बूढ़ा भी नहीं हो रहा है और कभी मर भी नहीं रहा है, तो अजर शब्द इसके लिए प्रयोग होगा। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, तो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही जन्मा ना हो, ठीक है। जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो अजात शत्रु नाम से भी हमें व्यक्ति मिलते हैं, और इतिहास भी पढ़ते हैं तो अजात शत्रु नाम से हमें जो है व्यक्ति मिलता है। तो इसका मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, जिसको जीता ना जा सके, अजेय, जिसे जीता ना जा सके। जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ या अज्ञानी, कुछ भी नहीं जानता है तो उसके लिए अज्ञ या अज्ञानी का प्रयोग किया जाएगा। जिसका पता ना हो, अज्ञात, ठीक है, तो वो अज्ञात शब्द का प्रयोग वहां पर करेंगे। आगे, जो ऊंचा ना हो, तुंग का मतलब होता है ऊंचा होना, लेकिन अलज्ञा मतलब अतुंग, मतलब ऊंचा ना होना, तो जो ऊंचा ना हो अतुंग कहलाएगा। ध्यान रखना, तुंग का मतलब ऊंचा होना होता है। जिसकी तुलना ना की जा सके, तुलनीय मतलब तुलना की जा रही है, लेकिन अलज्ञा मतलब अतुलनीय, मतलब तुलना नहीं की जा सकती। जो नाटक होते हैं, जो ड्रामा होते हैं, उसमें जो बड़ी बहन होती है उसे अत्तिका कहा जाता है, ठीक है। जिसमें पुरुष होता है तो उसे अभिनेता, यदि महिला होती तो अभिनेत्री, और जो उसकी बड़ी बहन होती है उसे अत्तिका कहा जाता है, और उसमें जो कॉमेडी करने वाला व्यक्ति होता है उसे विदूषक कहा जाता है, ठीक है। तो ये नाम थोड़े से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, कभी कभी आ सकते हैं, बाकी बहुत रेयर है। बट देख लीजिए, आपकी मैं प्रिंट आउट में जो आप, सॉरी, जो पीडीएफ होगी वो उसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, सारी चीजें दूंगा। आपको लगता है तो वो आप वहां पर छोड़ भी सकते हैं। जिसका त्याग ना हो सके, ठीक है, तो उसे अत्याज्य कहा जाएगा। त्याज्य मतलब त्यागना, लेकिन अलज्ञा मतलब जिसका त्याग ना हो सके, ठीक है, तो वो अत्याज्य हो जाएगा। शीघ्रता का अभाव, शीघ्रता नहीं है, त्वर, त्वर का मतलब होता है शीघ्रता, लेकिन अलज्ञा मतलब शीघ्रता नहीं है तो अत्वरा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें शीघ्रता का अभाव होगा वो अत्वरा हो जाएगा। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, अथाह, थाह का मतलब होता है गहराई का पता लगाना, लेकिन जिसकी गहराई का पता भी नहीं लग सकते तो अथाह है। हमने कहा कि वो समुद्र अथाह है, मतलब उसका था ही नहीं पता है, गहराई का ही पता नहीं है, तो वो अथाह हो जाएगा। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य हो जाएगा। दम्य मतलब दमन करना, अदम्य मतलब जिसका दमन ना किया जा सके। जो देखने योग्य ना हो, दर्शनीय मतलब देखने योग्य, दर्शन के योग्य, लेकिन जो देखने योग्य ना हो तो वो अदर्शनीय हो जाएगा। आगे का विचार ना कर सकने वाला, दूरदर्शी मतलब आगे का देखने वाला, लेकिन जो आगे का विचार नहीं कर पा रहा है तो उसे अदूरदर्शी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जिसे देखा ना जा सके, दृश्य मतलब देखना, लेकिन जिसे देखा ना जा सके तो वो अदृश्य होगा। ध्यान रखना, अदृश्य का मतलब है जो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है।
हमारी इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा है, उसे अदृश्य कहेंगे। जो पहले कभी नहीं देखा हो, पहले मतलब पूर्व, तो वो हो जाएगा अदृष्ट पूर्व, मतलब जो पहले देखा ना गया हो। जो आज तक से संबंध रखता है, जो अभी तक से संबंध रखता है, उसे अद्यतन कहा जाता है। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग भी काफी होता है। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो या जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय कहते हैं। द्वितीय मतलब दूसरा, लेकिन जिसके समान कोई दूसरा नहीं होगा, उसे अद्वितीय कहेंगे। जो ऋण लेता है, जो कर्जदार होता है, जो हमेशा ऋण लेते रहता है, उसे अधमर्ण कहा जाता है। किसी किसी काल में किसान को अधमर्ण की कैटेगरी में रख दिया गया था। ठीक है, तो जो ऋण लेता है, जो कर्जदार होता है, साहू से जो ऋण लेता है, उसे अधमर्ण कहा जाता है। होठों पर लगी लाली, जो होंठ होता है, जब आप पान खा लेते हो तो आपके होठों पर जो लाली लग जाती है, ठीक है, उसे अधरज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर अधर का मतलब होता है होंठ, जा का मतलब होता है होना, तो अधर पर जो लाली होती है, उसे अधरज कहा जाता है। धर्मशास्त्र के विरुद्ध कार्य, ठीक है, जब आप धर्मशास्त्र के विरुद्ध कभी बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप अधर्म कर रहे हो, तो अधर्म शब्द का प्रयोग होता है। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, ठीक है, मुझ पर यदि किसी ने अधिकार कर लिया हो तो मैं अधिकृत हो गया हूं, मतलब अब वो जो कहेगा मुझे वो करना पड़ेगा। तो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो तो वो अधिकृत हो जाएगा। पहाड़ के ऊपर की जमीन, जिसे टेबल लैंड कहा जाता है, जो पहाड़ के ऊपर की जो जमीन होती है, उसे आदित्य का कहा जाता है। ठीक है, आदित्य का शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहाड़ देखा होगा, उसके ऊपर कभी कभी कुछ लोग खेती भी कर लेते हैं, रहने लगते हैं, तो उसे हम आदित्य का कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक, जिसके पास बहुत अधिकार प्राप्त है, उसे कहा जाता है अधिनायक। जब हम अपना राष्ट्रगान देखते हैं तो उसमें अधिनायक शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, कोई नियम है, कोई विधेयक है, उसको पारित कर दिया गया है विधायिका द्वारा, लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा, उसे हम अधिनियम कहने लगते हैं। ठीक है, तो अधिनियम शब्द का प्रयोग होता है। अधिक से अधिक लिया जाता है, तो जब कर हो या कोई भार हो तो अधिक से अधिक लिया जाता है, तो उसे अधिभार या अधिकर कहा जाता है। जो रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा होता है, उसे अधिरथी कहा जाता है। ठीक है, पैदल या फिर कह सकते हैं तोप मोप चलाने वाला व्यक्ति नहीं, जो घोड़े पर बैठा हो उसे अधिरथी कहा जाता है। किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वकील, तो उसे अधिवक्ता कहा जाता है। अधिवक्ता तो आपने काफी सुना होगा, वकील को, लॉयर को कहा जाता है। वास्तविक मूल्य के ऊपर लिया जाने वाला शुल्क, ठीक है, कोई आपको वास्तविक मूल्य पर कोई चीज मिली, आपने कोई बिस्किट खरीदी, उस पर कोई शुल्क लगा, तो वो अधिशुल्क कहलाएगा। दैनिक सूचना जो सरकार, यहाँ पर दैनिक लिखा हुआ है, उसे मैं चेंज करा दूंगा। दैनिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो, किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी, सॉरी, दैनिक सूचना जो सरकार या राजपत्र में प्रकाशित हो, उसे अधिसूचना कहा जाता है। और किसी कार्यालय या विभाग का वह अधिकारी जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी करता है, तो उसे अधीक्षक कहा जाता है। ठीक है, अधि प्लस इक्षक शब्द का प्रयोग होता है। तो जो मुख्य अधिकारी होता है, जो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की निगरानी करता है, उसे अधीक्षक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अध्ययन किया हुआ, तो जो अध्ययन कर लिया हुआ है उसे अधीत कहते हैं। कि यार मैंने भूगोल पढ़ ली है तो अब वो अधीत हो गई है, मैंने उसका अध्ययन कर लिया है, तो अधीत कहलाएगा। जो अब तक से संबंध रखता है, अभी तक से संबंध रखता है, शुरू से चला आ रहा है और अभी तक से संबंध रखता है, वो अधुनातन हो जाएगा। उतरती युवावस्था का, जिसकी युवावस्था उतर रही है, उसे अधीड़ कहते हैं। कभी कभी हम अ, बुजुर्गों को भी अधीड़ कह देते हैं, क्योंकि उनकी जो युवावस्था है वो धीरे धीरे अब उतर रही है। नीचे की ओर मुख किया हुआ, जिसने नीचे की ओर मुख किया है वो अधोमुखी कहलाएगा। ठीक है, अधो का मतलब होता है नीचे, तो अधोमुखी कहलाएगा। नीचे लिखा हुआ, अधोलिखित, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है। ठीक है, मतलब नीचे जिसने जो है वो अपने हस्ताक्षर किए हैं, उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहा जाता है। थोड़ा सा टिपिकल शब्द है, बट ठीक है, अधो हस्ताक्षरकर्ता इसे कहते हैं। किसी सभा या संस्था का जो प्रधान होगा, अध्यक्ष है, कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जारी आदेश, सीमित अवधि का जो आदेश होता है वो अध्यादेश कहलाता है, हमें पता है। उसके बाद फिर इसमें जो है उसको
आदेश के लिए फिर आपको लोकसभा, राज्यसभा या किसी विधानसभा की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वो अध्यादेश कहलाता है। कुछ सीमित समय के लिए होता है, सीमित अवधि के लिए होता है। ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय, ठीक है, कुछ ज्ञात है और कुछ कल्पित है। कल्पना के तथ्यों पर जो निर्णय लिया गया उसे अध्याहरण कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली आहरण शब्द का प्रयोग हुआ है और अधि शब्द का प्रयोग हुआ। यहां पर यण स्वर संधि है। जब संधि पढ़ेंगे तो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको समझना पड़ता है। अधि प्लस आहरण अध्याहरण कहलाता है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो उसे अध्यूढ़ा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो तो वो अनंत कहलाएगा। जो बिना गैप के घटित हो, मतलब बिना अंतर के घटित हो, उसे अनंतर कहा जाता है। अन प्लस अंतर, अंतर मतलब होता है गैप, ठीक है, तो अनंतर कहते हैं। जिसे गिना ना जा सके तो गिनत या गणित, तो अनगणित मतलब अनगिनत शब्द का प्रयोग यहां पर होगा। आज के दिन से पूर्व का काल मतलब आज का दिन है, इसके पहले का जो काल है वो अनद्यतन भूत कहलाएगा, ठीक है। अन्य से संबंध न रखने वाला, जो किसी से संबंध नहीं रखता है, किसी एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य कहा कहते हैं कि यार मैं तो आपका अनन्य शिष्य हूं, भक्त हूं, मैं किसी और को मानते नहीं, केवल आपको मानता हूं, तो अनन्य शब्द का प्रयोग होता है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो तो अनन्योपाय हो जाएगा। उपाय मिल रहा है तो अनन्योपाय। जिसकी अपेक्षा ना हो तो अनपेक्षित, ठीक है। जिसे किसी बात का पता ना हो तो अनभिज्ञ। ज्ञा मतलब ज्ञान मतलब पता होना, तो जिसे किसी बात का ही पता नहीं है तो वो अनभिज्ञ हो जाएगा। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, ध्यान रखना है, जिसे किसी बात का पता ना हो, जैसे मुझे कुछ नहीं पता तो मैं अनभिज्ञ हूं। लेकिन जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, जैसे मान के चलो मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो वो अज्ञात या अनवगत है, ठीक है। तो उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो वो अनवगत या अज्ञात शब्द का प्रयोग होता है। जो सदा से चलता आ रहा है, ठीक है, सनातन शब्द का प्रयोग करते हैं। अनवरत कहते हैं, कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू रेगुलर, तो वो आपका हो जाएगा अनवरत या सनातन। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, ठीक है, जिस पर कभी किसी ने आक्रमण ही नहीं किया हो तो वो होगा अनाक्रांत। आक्रांत मतलब आक्रमण करने वाला, अनाक्रांत मतलब जिस पर कोई आक्रमण ही नहीं किया गया हो, वो अनाक्रांत कहलाएगा। जो कभी ना आया हो तो वो अनागत होगा, मतलब भविष्य को अनागत कहते हैं, तो उसके लिए आप अनागत शब्द का प्रयोग करते हैं। कनिष्ठा मतलब जो सबसे छोटी जो है, और मध्यमा मतलब जो बीच की जो उंगली है, उसके बीच की जो उंगली है वो अनामिका कहलाती है, ठीक है। अंगुष्ठ हो गया, मध्यमा हो गया, कनिष्ठिका हो गया, ठीक है, आपका अनामिका हो गया, तर्जनी हो गया, ये 5 कह सकते हैं कि हमारी अंगुलियां होती हैं, उंगलियां होती हैं। बिना किसी प्रयास के, आपने प्रयास ही नहीं किया तो अनायास, आपने अनायास ही वह प्राप्त कर लिया, मतलब आपने कोई प्रयास ही नहीं किया है, तो वो अनायास हो जाएगा। जो किसी कार्य के होने के पूर्व उसका अनुमान करे तो वो अनागत विधाता कहलाता है, ठीक है। तो जो कोई कार्य हो रहा है उसके पहले कुछ अनुमान कर देता है तो अनागत विधाता कहते हैं। विधाता मतलब वो अनुमान करने वाले, और उनका अनुमान सही हो गया तो अनागत विधाता शब्द का प्रयोग होता है। जिसके माता पिता ना हो तो अनाथ, जिसका कोई आदि प्रारंभ ना हो तो अनादि, ठीक है। और जिसका कोई अंत ना हो तो वो अनंत होगा, जिसका आदि ना हो तो अनादि हो जाएगा। जिसका आदर न किया गया हो, जिसका कभी आदर नहीं किया हो, हमेशा आप जो है वो उसकी बेइज्जती करते हो, तो वो अनादृत हो जाता है, ठीक है, उसे हम अनादृत कहने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो दोहराया ना गया हो, ठीक है। आवृत्त का मतलब होता है दोहराना, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जो पढ़ा है उसे जो है वो उसको रिवीजन करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, आवृत्त करना चाहिए, आवर्त करना चाहिए, ठीक है। लेकिन नहीं करते हैं तो वो अनावर्त है, हमने उसको दोहराया नहीं है। जिसकी आवश्यकता ना हो, जिसकी आवश्यकता ना हो वो अनावश्यक हो जाएगा। आगे, जो ढका हुआ ना हो, ठीक है। व्रत का मतलब होता है ढकना, और जो ढका हुआ ना हो वो अनावृत कहलाएगा। वर्षा का बिल्कुल ना होना तो अनावृष्टि कहलाएगा। सूखा पड़ गया है, ठीक है, तो अनावृष्टि। और बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि
वर्षा हो गई है तो अतिवृष्टि हो गई, अति मतलब बहुत ज्यादा, और बिल्कुल नहीं हुई है तो अनावृष्टि हो जाएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, आहूत का मतलब होता है बुलाना, और जिसे बुलाया ना गया हो तो अन उपसर्ग लग जाएगा, उसे अपोजिट कर देगा, तो हो जाएगा अनाहूत। निकेत का मतलब होता है घर, लेकिन जिसका कोई घर ही ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। ठीक है। वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है। नित्यवादी का मतलब होता है कि जो नश्वर नहीं मानता, जो नित्य रहने वाला है। लेकिन जो किसी हर वस्तु को नश्वर मानता है वो अनित्यवादी होता है। वाद का मतलब होता है सिद्धांत, कोई ना कोई प्रिंसिपल। ठीक है। तो जो सिद्धांत किसी को नहीं मानता है, हर वस्तु को नश्वर मानता है, वो अनित्यवादी होता है। पलक को झपकाए बिना, तो मैं कहूं कि तुम अनिमेष उसे देख सकते हो, मतलब तुम अपनी पलकों को झपकाए बिना उसे देख सकते हो, तो अनिमेष या निर्निमेष शब्द का प्रयोग होता है। जिसका निर्णय ना हो पाया हो, ठीक है, बहुत टाइम से पेंडिंग में है और निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो उसे अनिर्णित कहा जाता है, उसे अनिर्णित कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नियंत्रण में ना हो, नियंत्रण नियंत्रित करना, अनियंत्रित अनियंत्रण में हो जाएगा। जो नियम अनुसार ना हो, नियमित, और जो नियम अनुसार ना हो तो अनियमित। ठीक है। मैं रेगुलर नहीं हूं तो मैं अनियमित हूं, जो नियम के अनुसार नहीं है। जिसका विरोध ना हुआ हो और ना हो सके तो उसे अनिरुद्ध कहा जाता है या अविरोधी कहा जाता है। जिसका विरोध कभी ना हुआ हो ना हो सके उसे अनिरुद्ध शब्द का प्रयोग करते हैं, अविरोधी कहते हैं। जिसका भाषा द्वारा वर्णन ना किया जा सके तो अनिर्वचनीय होता है या अवर्णनीय होता है। तो जिसका भाषा द्वारा वर्णन ना किया जा सके, जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना आवश्यक हो। जैसे मान के चलो कि मुझे कोई प्रश्न दिया गया और कहा गया कि ये अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है जिसका आप निवारण ही नहीं कर सकते। ठीक है। अब तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव तो दिया नहीं है ना कि आप सोचो कि ये कर लूं या ये कर लूं, आपको करना ही पड़ेगा, तो वो अनिवार्य होगा, जिसे करना आवश्यक है। निश्चित, जो कह सकते हैं जो निश्चित है, और जो निश्चित नहीं है तो वो अनिश्चित हो जाएगा। तो जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो वो अनिश्चित कहलाएगा। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना। ठीक है। आपने किसी व्यक्ति को देखा, बड़ा दुख हुआ, आपने उस पर दया कर दी, तो आपने अनुकंपा कर दी, तो वो अनुकंपा हो जाएगा। अनुकरण करने योग्य, आप किसी का अनुकरण कर सकते हो, कार्य का अनुकरण कर सकते हो तो अनुकरणीय हो जाएगा। लेकिन आपने जो है वो आंख बंद करके ही उस पर विश्वास कर लिया तो वो अंधानुगामी हो जाएगा। ठीक है। अभी मैं इसकी बात कर चुका हूं। तो अनुकरणीय और अंधानुगामी में फर्क है। किसी के पीछे चलने वाला, अनुगमन करने वाला तो अनुगामी हो जाएगा या अनुयायी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो, मतलब जो किसी की कृपा से युक्त हो तो वो अनुग्रहित हो जाएगा। मैं कहूँ मैं आपके लिए बहुत अनुग्रहित हूँ, आपने मुझ पर कृपा कर दी है, तो अनुग्रहित शब्द का प्रयोग हो जाएगा। किसी छोटे पर प्रसन्न होकर उसका उपकार करना, कोई छोटा है उस पर आपने कोई उपकार कर दिया तो आपने अनुग्रह कर दिया, और उसने आपके कृपा को मान लिया तो वो अनुग्रहित हो गया। ठीक है। इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखें। अनुज, मतलब ज का मतलब जन्म लेना, अनु मतलब बाद में, तो जो बाद में जन्म लेने वाला है, तो बाद में जन्म लेने वाला कौन होगा, मेरा छोटा भाई, तो वो अनुज कहलाएगा। जिसका उत्तर न दिया गया हो तो अनुत्तरित हो जाएगा। उत्तरित मतलब उत्तर दिया गया हो, उत्तर नहीं दिया गया हो तो अनुत्तरित कहलाएगा। ध्यान रखना, अनु उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है। अन प्लस उत्तरित हो गया है तो अनुत्तरित हो गया है। जिसकी उपमाना दी जा सके, अनुपम हो जाएगा। उपम मतलब उपमा, अन मतलब बिना, जिसकी उपमा न दी जा सके वो अनुपम कहलाएगा। अनुभव प्राप्त व्यक्ति, तो अनुभवी शब्द का प्रयोग होता है। जिसका अनुभव किया गया हो, ठीक है, आपने ईश्वर का अनुभव किया है तो आपने अनुभूत किया है, तो वो अनुभूत शब्द का प्रयोग होगा। आप उत्तीर्ण नहीं हुए हो तो अनुत्तीर्ण हुए हो। ठीक है। फेल हो गए हो, तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो अनुत्तीर्ण होगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता, तो आपने जब सहायता की है, आपके पास बहुत पैसे हैं, आपने कुछ हिस्सा दान किया है तो वो अंशदान हो गया, और किसी कार्य के लिए आपने सहायता दी है तो वो अनुदान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात के आधार पर अज्ञात का ज्ञान। ठीक है। जो चीज है उसके आधार पर जो नहीं है उसका ज्ञान करना, उसे अनुमान कहा जाता है।
ठीक है, कि यार मैंने कहा कि यार तुम्हारे पास होने का मुझे अनुमान है, मतलब मैंने कहीं ना कहीं से तिकड़म फंसाई है, मुझे जो चीजें हैं या जो मैंने अनुभव प्राप्त किया है उसके आधार पर जो अभी नहीं है उसका ज्ञान लिया है, तो वो अनुमान हो जाएगा। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की जो क्रिया होती है वो अनुमोदन कहलाती है। किसी संप्रदाय या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, ठीक है, तो हमने अनुगामी शब्द का प्रयोग भी किया था, अनुयायी का भी किया था। तो यहाँ पर जब किसी संप्रदाय को या सिद्धांत को जो समर्थन करने वाला होता है वो अनुयायी होता है। मैं धर्म का अनुयायी हूँ, कोई मुस्लिम धर्म का अनुयायी होगा, कोई ईसाई धर्म का अनुयायी होगा, तो जो अलग अलग संप्रदाय सिद्धांतों को समर्थन करने वाले व्यक्ति हैं। जब उच्च वर्ण का पुरुष होता है और निम्न वर्ण की स्त्री होती है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। और जब उच्च वर्ण की स्त्री होती है और निम्न वर्ण का पुरुष होता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। समाज शास्त्र में इसका प्रयोग होता भी है, और जब जनजातियां पढ़ते हैं तो इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जिसका उल्लंघन करना उचित ना हो तो अनुल्लंघनीय कहा जाता है, जब आप जिसका आप उल्लंघन ना कर सके। अनुरंजक, प्रेम उत्पन्न करने वाला, प्रेम को पैदा करने वाला अनुरंजक। कामदेव को जो है वो अनुरंजक भी कहा जाता है, अतनु भी कहा जाता है। तो जब पर्यायवाची पढ़ेंगे तब आपको वहां पर ये शब्द मिलेगा। तो जो प्रेम उत्पन्न करने वाला है उसे अनुरंजक कहते हैं, या कभी अपने साथी को भी अनुरंजक कह देते हैं। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आसक्त हो, या तो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु, तो अनुरक्त हो जाता है। एक माँ जो है वो अपने बेटे को किसी दूसरे शहर में जो है वो नहीं भेजना चाह रही है, क्योंकि वो उसके प्रति आसक्त हो गई है, वो उसको देखे बिना रह ही नहीं सकती है, उसे अपना बेटा ही चाहिए, मोह हो गया है, तो वो अनुरक्त हो गई है। ठीक है, अनुराग शब्द का प्रयोग भी यहाँ होता है। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, उच्चरित मतलब उच्चारण करना, लेकिन जिसका उच्चारण नहीं किया गया हो उसे अनुच्चरित कहेंगे। बार बार बोलना, आलाप, आलाप, और बार बार बोलना तो अनु। तो जब अनुलाप हो जाएगा तो बार बार बोलने के लिए अनुलाप शब्द का प्रयोग करते हैं। जब कोई बकवास कर रहा हो तो उसके लिए प्रलाप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या बोलते हैं? प्रलाप। आगे बढ़ते हैं। एक भाषा में लिखी गई बात को, हिंदी में कोई बात लिखी हुई है और मैंने उसे इंग्लिश में लिख दिया, तो क्या हुआ? ट्रांसलेट करना हुआ, अर्थात अनुवाद शब्द का प्रयोग होता है। परंपरा से चली आई कथा, बहुत पहले से कोई कथा चली आ रही है, मुझे, मेरे बच्चों को, फिर उसके बच्चों को, उसके बच्चों को सुनाई दे रहा है, तो उसे कहते हैं अनुश्रुति। मतलब जो चली आ रही है, हम सुनते हुए आ रहे हैं, तो अनुश्रुति हो जाएगा। अनुसंधान की इच्छा, मुझ में अनुसंधान या कुछ खोजने की इच्छा है, कुछ बनाने की इच्छा है, तो उसे कहा जाता है अनुसंधित्सा। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, लेकिन एक दो बार बोलेंगे तो आप बोलने लगेंगे। अनुसंधित्सा शब्द का प्रयोग होता है। अनुसरण करने योग्य, ठीक है, अनुसरण करने योग्य जो है तो वो अनुसरणीय कहलाता है। ठीक है, पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करते हुए लिखा गया पत्र, जब आप सिक्स पेपर देखेंगे एमपीपीएससी का, तो उसमें अनुस्मारक पत्र मिलेगा, मतलब उसे रिमाइंडर कहा जाता है। आप रिमाइंड करने के लिए वो पत्र लिख रहे हैं तो उसे अनुस्मारक कहते हैं। याद दिलाना, याद दिलाने वाला पत्र अनुस्मारक पत्र कहलाता है। अनुवाद किया हुआ, जिस ग्रंथ का अनुवाद हो गया, ठीक है, मान के चलो कि रामायण की बात कर रहा हूं, रामायण को आपने अवधी भाषा में अनुवाद कर दिया है तो वो अनुदित हो गया है, अब उसका क्या हो गया है? अनुवाद हो गया। एक अविवाहिता महिला है तो उसे अनूढ़ा कहा जाता है। एक्चुअली यहाँ पर ड़ा के नीचे एक बिंदी लगेगी, मैं इसको भी चेंज करा दूंगा, तो अनूढ़ा कहा जाता है जो अविवाहिता महिला होती है, जिसका विवाह नहीं हुआ हो उसे अनूढ़ा कहते हैं। जो जानवर किसी की देख रेख में ना रहा हो, ठीक है, उसे अनेर कहा जाता है। ठीक है, देख रेख में रहा हो तो उसे पालतू कह देते हैं, जो नहीं रहा हो उसे अनेर शब्द का प्रयोग होता है। जब शिशु पैदा होता है तो सबसे पहले जब उसे अन्न खिलाया जाता है, ठीक है, उसके पहले उसे शहद चटाया जाता है, उस संस्कार को कहा जाता है अन्नप्राशन। ठीक है, 16 संस्कारों में से एक होता है हिंदू धर्म में देखें तो वो अन्नप्राशन होता है। सबसे पहले इसमें जो है वो उसे अन्न खिलाया जाता है, अन्नप्राशन कहते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे की ओर लाना या खींचना, जब ऊपर की ओर किसी को ले जाते हो तो उत्कर्ष कहलाता है, नीचे की ओर खींच के लाते हैं उसे अपकर्ष कहा जाता है। ठीक है,
तो उत्कर्ष ऊपर की ओर, नीचे की ओर अपकर्ष कहलाएगा। जो पहले पढ़ा ना गया हो, हम कहते हैं अपठित पद्यांश या अपठित गद्यांश, अनसीन पैसेज। ठीक है, तो जो पहले पढ़ा नहीं गया हो तो वो अपठित होगा। ध्यान रखेंगे, अनसीन मतलब जो पहले देखा ना गया हो, और अपठित मतलब जो पहले पढ़ा नहीं गया हो। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में फर्क है। वो कह रहे हैं कि जो देखा ना गया हो, और ये कह रहे हैं जो पहले पढ़ा ना गया हो। तो जो पहले पढ़ा ना गया हो उसे अपठित कहते हैं। पथ्य, ठीक है, जो खाने योग्य हो। और अपथ्य मतलब जो खाने के लिए मना किया गया हो। तो जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहा जाता है। दूध पिलाने वाली जो दाई होती है, ठीक है, दाई जिसे कहा जाता है, उसे अन्ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है, तो वो अन्य मनस्क हो जाएगा। अन्य मतलब अदर, किसी और में, मनस्क मतलब मन लगा हुआ है। तो आपका मन कहीं और लगा हुआ है तो वो अन्य मनस्क कहलाएगा। एक से अधिक माताओं से उत्पन्न हुए भाई, जैसे यदि मैं दशरथ की ही बात कर लूं तो उनके राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये हैं, तो ये अन्योदर थे। अलग अलग माता से जन्म हुआ था लेकिन भाई थे, तो वो अन्योदर कहलाते थे, सहोदर नहीं कहलाते। सहोदर का मतलब है कि एक ही माँ से जन्म लिए हुए जो पुत्र होंगे वो सहोदर कहलाएंगे, या संतान जो है वो सहोदर कहलाएगी। लेकिन अन्य अलग अलग माँ से जन्म लेने वाले अन्योदर कहलाएंगे। विकृत शब्द या भाषा, जब कह सकते हैं कि संस्कृत, पाली, प्राकृत बनी, तो उसका जो बिगड़ा हुआ रूप था उसे हमने अपभ्रंश कह दिया। तो अपभ्रंश का मतलब होता है विकृत शब्द या भाषा, जिसका अपराध सिद्ध हो गया हो। अपराध कर लिया है और अपराध सिद्ध हो गया है तो वो अपराधी कहलाएगा। ठीक है। वह समय जो दोपहर के बाद आता है, तो दोपहर के बाद अपराह्न होता है, उसके पहले पूर्वाह्न होता है। तो ये हो जाता है एएम और पीएम, हम इन्हीं से तो जानते हैं, अपराह्न और पूर्वाह्न। आगे बढ़ते हैं। साधारण नियम के विरुद्ध तो अपरिमेय कहलाता है। ठीक है। और जो देह का दाहिना भाग होता है, जो अपना शरीर है उसका जो दायां भाग होगा उसे हम अपशब्य कहेंगे, और जो बायां भाग होगा, जो लेफ्ट साइड होगा, उसे सव्य कहेंगे। ध्यान रखना, राइट तो अपशब्य और लेफ्ट तो सभ्य कहलाएगा। जैसे मैंने बताया था साधारण नियम के विरुद्ध, जो साधारण नियम के विरुद्ध है उसे अपरिमेय शब्द का प्रयोग करते हैं। आवश्यकता से अधिक धन हो तो उसका त्याग, मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, आवश्यकता से अधिक है तो मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, बस उतना ही रखा कि जिससे मैं अपना जो है वो लालन पालन कर सकता हूँ, तो वो अपरिग्रह होगा। भगवान बुद्ध ने भी ये कहा गया है कि अपरिग्रह का पालन कीजिए। जो इतना धन आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो यदि आपकी आवश्यकता नहीं है उसकी, तो आप उसका त्याग कर दें तो वो अपरिग्रह कहलाएगा। जो ढका हुआ ना हो, परिच्छिन्न का मतलब ढका होना, जो ढका हुआ ना हो उसे अपरिच्छिन्न शब्द का प्रयोग करते हैं। कोई व्यक्ति है और वो व्यर्थ ही पैसा खर्च कर रहा है तो अल्प अपव्ययी होता है। और जो कम पैसा खर्च करता है वो अल्पव्ययी होता है। अल्प मतलब कम, कम खर्च करने वाला अल्पव्ययी, ज्यादा खर्च करने वाला अपव्ययी। जिससे आर पार ना देखा जा सके। ठीक है, पारदर्शी मतलब आर पार देखना, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन जिससे आप आर पार नहीं देख पा रहे हो तो वो अपारदर्शी होगा। वो पूरा या भरा हुआ ना हो, कुछ पूरा नहीं हुआ हो और ना भरा हुआ हो, उसे अपूर्ण कहते हैं। ठीक है। परिमार्जित, परिमार्जित का मतलब है साफ करना, लेकिन जो संवारा ना गया हो, जो साफ ना किया जा सके, उसे अपरिमार्जित कहते हैं। ठीक है। जिसे मापा ना जा सके तो वो भी अपरिमेय यहाँ पर कहलाता है। ठीक है। तो वहां पर अपरिमेय आप कहते हैं जिसे मापा ना जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिसकी अपेक्षा हो। ठीक है, जिसकी कोई अपेक्षा हो तो उसे अपेक्षित कहेंगे, और जिसकी अपेक्षा ना हो तो उसे अनपेक्षित कहेंगे। ये भी मैंने जिसका प्रयोग पहले कर चुका हूं, तो उसे अनपेक्षित कहा जाता है। जो पीने योग्य ना हो तो वो अपेय हो जाएगा, जैसे कोको कोला। ठीक है, हमको जब भी प्यास लगती है गटागट पी जाते हैं, तो वो अपेय है, उसे हम पी नहीं सकते, वो पीने योग्य नहीं है। ठीक है। जिसकी आकृति का कोई और ना मिले तो वो अप्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, जिसकी आकृति का कोई और ना मिले वो अप्रतिरूप हो जाएगा। प्रतिरूप मतलब कोई मिल गया है, मेरे जैसे, मेरी आकृति का मेरे जैसा दिखता तो वो प्रतिरूप है, नहीं मिले तो अप्रतिरूप। जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित।
एकदम से ही कोई व्यक्ति आ जाए, हम कहेंगे यार अप्रत्याशित था आपका आना, मतलब कोई आशा नहीं की गई थी। अप्रमेय का मतलब है जिसका कोई प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, तो वो अप्रमेय हो जाएगा। ठीक है, जिसमें कोई भी प्रमाण ना लगे वो अप्रमेय कहलाएगा। इसके बाद हो जाएगा जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। प्रवासी का मतलब जो देश में रहता हो, और जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे अप्रवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अयाचित, याचित मतलब याचना करना। ठीक है, लेकिन जो बिन मांगे मिल जाए तो वो अयाचित हो गया। आपने याचना ही नहीं की, आपने मांगा ही नहीं और आपको मिल गया, वो अयाचित हो जाएगा। अरक्षित, जिसकी कोई रक्षा ना कर रहा हो तो वो आरक्षित हो जाएगा। और जिसकी कोई रक्षा कर रहा हो, जैसे संविधान रक्षा कर रहा हो, तो वो आरक्षित हो जाएगा। ध्यान रखना, छोटा आ मतलब जिसकी कोई रक्षा नहीं कर रहा हो, आरक्षित मतलब जिसकी कोई रक्षा कर रहा हो। तो जैसे हम कह देते हैं ST SC OBC, तो कौन रक्षा कर रहा है? तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन रक्षा कर रहा है, तो आरक्षित हो जाएगा। अरसिक, रसिक मतलब रस लेना, किसका? साहित्य का, कला का। लेकिन किसी को भाई साहित्य और कला में कोई रस नहीं आ रहा है, कोई मजा नहीं आ रहा, तो वो अरसिक हो जाएगा। ठीक है, जो कोई रस नहीं ले रहा हो। आगे बढ़ते हैं, जिसको देखा ना जा सके। ठीक है, तो वो अलक्ष्य हो जाएगा। लक्ष्य का मतलब होता है कि आप बस टकाटकी से आप उसको देखते रहें। ठीक है, लक्ष्य को आप जो है बनाए रखें। लेकिन आप जिसे देखा ना जा सके, जो देख ही नहीं पा रहे, तो वो अलक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अदृश्य शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। तो अलक्ष्य भी कर सकते हैं और अदृश्य भी कर सकते हैं। मैं आपको उसमें PDF में चेंज करा दूंगा। जिसको प्राप्त ना किया जा सके तो वो अलभ्य हो जाएगा। लभ्य का मतलब है प्राप्त करना, लेकिन जिसको प्राप्त ना किया जा सके वो अलभ्य कहलाएगा। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो और न जोता हुआ खेत कहलाता अप्राहत। अप्राहत शब्द का प्रयोग होता है। स्वर्ग की नर्तकी, तो स्वर्ग की नर्तकी जो है वो अप्सरा कहलाती है, ये अमरांगना कहलाती है। आंगना का मतलब होता है स्त्री, तो जो स्त्री अमर है, तो अमर स्त्री कौन है? वही नर्तकी, अप्सरा। तो अमरांगना शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। जो भय रहित हो, जिसको कोई डर ना हो, तो उसे अभय भी कहेंगे या निर्भय भी कहेंगे। बहुत आसान से है, इसमें कोई ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भय त्रास से बचाने का दान। ठीक है, कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि आप मुझे उससे बचा लो। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बचा लेता हूं, मतलब मैंने तुम्हें जो दान किया, ठीक है, वो भय से भगाने का दान किया, मतलब तुम्हें मैंने अभय दान कर दिया। ठीक है, लंघ, लंघ मतलब होता है लांघना। ठीक है, और जिसे लांघा ना जा सके वो अलंघ्य हो जाएगा। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाएगी। ठीक है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो या फिर अपराध का आरोप लगाया हो, वो अभियुक्त कहलाएगा। ध्यान रखना, अभी उस पर अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। जब अपराध सिद्ध होगा तो अपराधी कहलाएगा, और जिस पर अभी अभियोग या आरोप लगा हुआ है तो वो अभियुक्त कहलाएगा। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो किसी पर अभियोग लगाए तो वो अभियोगी हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिएगा कि मैंने किसी पर जो है आरोप लगाए हैं, अभियोग लगाए हैं, तो वो अभियोगी हो जाएगा। किसी काम के बार बार करने की तीव्र इच्छा, आप किसी काम को बार बार करने की आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, खेलने की बहुत इच्छा हो रही है, टीवी देखने की बहुत इच्छा हो रही है, खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो आपके अंदर अभीप्सा हो रही है। ठीक है, तो तीव्र इच्छा अभीप्सा कहलाएगी। जो पहले ना हुआ हो तो वो अभूतपूर्व हो जाएगा। ठीक है, कि यार एक ऐसा रिजल्ट आया कि वो अभूतपूर्व था, मतलब इसके पहले कभी हुआ नहीं हो, और आप किसी दूसरे के समान नहीं हो या आपके समान कोई दूसरा नहीं है, तो वो अद्वितीय हो गया। कुछ शब्दों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर बता रहा हूँ। वेद्य का मतलब होता है भेदना, जिसको भेदा ना जा सके उसे अभेद्य कहा गया। ठीक है, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु चला तो गया था लेकिन वापस नहीं आ पाया, भेद कर अंदर चला गया था लेकिन वापस नहीं आ पाया, केवल अर्जुन ही जा भी सकता था और आ भी सकता था, भेद कर वापस आ सकता था। अमर, मर मतलब मरना, और जो मरे ना, कभी नहीं मरे, तो वो अमर होगा, और जो कभी बूढ़ा ना हो वो अजर होगा। आम का जो बगीचा है वो अमराई कहलाता है। ठीक है, जो इंद्र की जो पुरी है वो अमरावती कहलाती है। ठीक है,
तो इंद्र की जो पुरी है वो अमरावती कहलाती है, और जो कुबेर का नाम सुना होगा, जिसके पास बहुत पैसा होता है, मोटे से होते हैं, तो वो कुबेर की जो पुरी है उसे अलकापुरी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, अमरावती इंद्र की पुरी, और कुबेर की पुरी जो है वो अलकापुरी कहलाती है। जो मनुष्य के लिए उचित ना हो तो वो अमानुषिक हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के लिए जो उचित नहीं है तो हम उसे अमानुषिक शब्द का प्रयोग करते हैं। ग्रंथों में ये शब्द आपको देखने को मिलता है, जब उन्होंने कुछ नियम बताए हैं और कहते हैं कि यार ये कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें करना चाहिए, और ये कुछ चीजें हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, मनुष्य को नहीं करनी चाहिए, तो वो अमानुषिक हो गई हैं। जो असत्य ना बोले वो अमिथ्यावादी है। मिथ्या का मतलब झूठ, लेकिन जो झूठ नहीं बोलता है तो वो अमिथ्यावादी होगा। जिस वस्तु का मूल्य ना आंका जा सके वो अमूल्य है, कोई मूल्य नहीं, अमूल्य है। जो इस लोक संसार से संबंधित ना हो, अलौकिक हो जाएगा। लौकिक मतलब इस लोक का है, इस लोक का नहीं है मतलब अलौकिक हो जाएगा। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ हो जाएगा। कुबेर की नगरी मैंने अभी बताया था अलकापुरी। अभिज्ञ मतलब जानने वाला, जो जानने वाला है वो अभिज्ञ है। अभि प्लस ज्ञ, ध्यान रखना यहाँ पर आ उपसर्ग नहीं बना। आप कहेंगे सर इसमें तो आ उपसर्ग है, मतलब जो जानने वाला नहीं है, इसमें बेटा अभी उपसर्ग है। अभी प्लस ज्ञ अभिज्ञ हो जाएगा। किसी श्रेष्ठ का स्वागत जब आप करते हैं तो वो अभिनंदन कहलाता है। अभिनय करने वाला पुरुष जो है वो अभिनेता कहलाता है, और महिला अभिनेत्री कहलाता है। इसके बाद जो कम बोलता हो वो अल्पभाषी होता है। भाषी का मतलब होता है बोलना, अल्प मतलब कम, तो जो कम बोलता है वो अल्पभाषी होगा, और जो बहुत ज्यादा बोलता है वो अतिभाषी होगा। बहुत कम बरसात होना तो अल्पवृष्टि होगा। ठीक है, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि होगा, बरसात ही ना होना अनावृष्टि होगा, और बहुत बरसात होना अतिवृष्टि होगा। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल बरसात नहीं होना अनिवृष्टि अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, और बहुत बरसात होना अतिवृष्टि हो जाएगा। आदेश की जो अवहेलना कहलाएगी वो अवज्ञा कहलाएगी। मैंने कहा कि तुमने मेरी अवज्ञा की है, मतलब तुमने मेरे आदेश को नहीं माना है, अवज्ञा होगा। भाव को छिपाना, आपके अंदर कोई और भाव है और आप कोई और भाव दिखा रहे हो। आपके अंदर जो है बहुत डर का भाव है, लेकिन आप खुशी का भाव दिखा रहे हो, तो वो अवहितता कहलाएगा। न कहने योग्य वचन, ऐसा कोई वचन है जो कहने योग्य नहीं है तो वो अवाच्य कहलाएगा। जिस पर विचार किया गया हो तो वो अविचारित होता है। विचारित मतलब जिस पर विचार किया गया हो। ठीक है, सॉरी, इसमें जिस पर विचार नहीं किया गया हो वो अविचारित है। इसको भी मैं चेंज करा दूंगा, ध्यान रखना, जिस पर विचार नहीं किया गया हो वो अविचारित होगा। और विभक्त को मतलब बांटना, तो जिसका विभाजन ना किया गया हो तो वो अविभक्त हो जाएगा। और जिसका विभाजन ना किया जा सके, जैसे कुछ संख्याएं होती हैं वो अविभाज्य संख्याएं होती हैं, जिसका विभाजन ही नहीं कर सकते तो वो अविभाज्य हो जाता है। किसी विशेष वस्तु की जो हार्दिक इच्छा होती है उसे अभिलाषा कहते हैं। जैसे हमने एक सुना भी है, पुष्प की अभिलाषा, उसकी बहुत इच्छा है कि वो सैनिकों के पैरों के नीचे जो है कुचलना खुद को चाहता है, क्योंकि यही उनको लगता है कि यही सबसे अच्छी बात है। जिसे श्राप दिया गया है अभिशप्त कहलाएगा, कि वो व्यक्ति अभिशप्त है क्योंकि उसे श्राप दिया गया है। जैसे अश्वत्थामा को अभिशप्त कहते हैं, जो कि बुरहानपुर के जंगलों में घूम रहा है, जिसके सिर में से खून गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है, तो उसे अभिशप्त कह देते हैं। ठीक है, अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव, किसी में कोई किसी व्यक्ति में अभाव है कि वो अच्छा बुरा नहीं समझ सकता, तो वो अविवेक कहलाएगा। विवेक का मतलब होता है अच्छा और बुरा पता होना। ठीक है, कोई निर्णय ले रहा है तो उसके पहले उसको पता होना कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो वो विवेक कहलाता है। किसी में ये क्षमता नहीं है तो वो अविवेक कहलाता है। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए अवैतनिक कहलाता है। ठीक है, बिना वेतन के किया जाए तो अवैतनिक कहलाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो अवैध, किसी ने अवैध जो है वो उस पर कब्जा कर लिया तो विधि या कानून के विरुद्ध है। अवैधानिक का मतलब होगा जो विधान के अनुसार ना हो। बात वही है, विधि या कानून के अनुसार नहीं है तो वो अवैधानिक होगा। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो उसे अव्यवहित कहा जाता, अव्यवहित कह सकते हैं। ठीक है, जो कि व्यवहार में नहीं लाया गया हो, थोड़ा सा टिपिकल वर्ड है, इसको भी आप एक दो बार बोलेंगे तो बोलने में आ जाएगा। अव्यवहित कहा जाता है जिसमें शक्ति ना हो,
अशक्त कहा जाता है। ठीक है, शक्ति ना हो तो अशक्त कहलाएगा। इसके बाद ना हो सकने वाला, शक्य मतलब हो सकने वाला, लेकिन नहीं हो सकने वाला, कोई काम मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो अशक्य कहलाएगा। जो शोक से रहित हो तो वो अशोक कहलाएगा, जिसमें शोक ही खत्म हो गया हो तो वो अशोक कहलाएगा। इसके बाद जो शोक करने योग्य ना हो तो वो अशोच्य कहलाएगा या अशोक्य कहलाएगा। ध्यान रखना, शोक से रहित जो व्यक्ति है वो अशोक है, और जो शोक करने योग्य नहीं है वो अशोच्य है या अशोक्य है। ठीक है। इसके बाद जो कहने सुनने देखने में लज्जापूर्ण घिनौना हो, ठीक है, जिसे आप देखने में सुनने में लज्जापूर्ण घिनौना हो तो अश्लील कहा जाता है। कह देते ना तू तो बड़ा अश्लील है यार, मतलब कुछ भी कह रहा है। और जो कहने सुनने या देखने में अच्छा हो उसे श्लील कहा जाता है। ध्यान रखना, इसमें आ हट जाएगा तो वो अच्छा हो जाएगा, और आ लग गया मतलब वो नेगेटिव हो गया, ऑपोजिट हो गया, अश्लील हो जाएगा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बड़ा बढ़कर मानना, यदि मैं हूं, मैंने अपने अहंकार के पूर्ण सबसे बढ़कर खुद को माना है तो वो अहमन्यता हो जाएगा। अहमन्यता शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद जो वध करने योग्य ना हो, जैसे कि गाय को अवध्य कहा गया है, सॉरी यहाँ पर अवध्य लिखा हुआ है, अवध्य भी सही है, गलत नहीं है। अवध्या मतलब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अवध्य मेल के लिए, अवध्या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो अवध्य जो वध करने योग्य नहीं हो, जो कार्य अवश्य होने वाला हो, जो कार्य बिल्कुल होगा उसे अवश्यम भावी कहा जाता है। ठीक है, जो कार्य अवश्य होगा। जिसका विवाह न हुआ हो या अविवाहित उसे अपरिणीत कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हुआ है तो हम अपरिणीत कह देते हैं, परिणय में अभी जो है वो शामिल नहीं हुआ है तो अपरिणीत शब्द का प्रयोग होते हैं। परिणय का मतलब होता है विवाह। जो अश्व का आरोही है, मतलब जो घोड़े पर बैठा है वो अश्वारोही होगा। और कोई योद्धा जो घोड़े पर बैठा है वो अधिरथी होगा, और जो अश्व का आरोही है जो योद्धा नहीं है वो अश्वारोही होगा। 8 पद वाला है, जिसके 8 पद हैं तो अष्टपदी हो जाएगा। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, हमें पता है पाणिनि का एक व्याकरण है जिसका नाम अष्टाध्यायी है, क्योंकि उसमें 8 अध्याय देखने को मिलते हैं। जिसमें संदेह ना हो तो असंदिग्ध होगा या निस्संदेह हो जाएगा। दो शब्द मिल सकते हैं, निस्संदेह या असंदिग्ध, दोनों मिल सकते हैं। जो संभव ना हो या जो नहीं हो सकता तो वो असंभव हो जाएगा। कह दें कि यार ये इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, तो संभव ना हो, नहीं हो सकता उसे असंभव कहेंगे। जो समान ना हो उसे असम कहेंगे या असमान कहेंगे। और जो फेंक कर चलाए जाने वाला अधिकार है, सॉरी हथियार है, अधिकार बोल रहा हूँ, हथियार है, जिसे आप फेंक कर चला सकते हैं तो वो अस्त्र होगा। और जिसे हाथ में ही आप रख कर चलाएंगे, मतलब चलाएंगे क्या, उससे लड़ेंगे, जैसे तलवार है तो तलवार एक प्रकार का शस्त्र है, लेकिन भाला, तो भाला एक प्रकार का अस्त्र है। तो इस तरीके से जो है वो आवर्ण के देखने को आपको मिल गए। आगे देख लेते हैं। जो सहनशील ना हो, ठीक है, जिसमें सहनशीलता ना हो तो वो असहिष्णु हो जाएगा, और सहनशीलता हो तो वो सहिष्णु हो जाएगा। जैसे हम भारत को जो है वो बहुत सहिष्णु देश मानते हैं। ठीक है, कब से सहन करते हुए आ रहा है, हर एक व्यक्ति ने उस पर जो है वो अधिकार किया, तो वो एक सहिष्णु के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन जो सहनशील ना हो वो असहिष्णु होगा। जो भला बुरा ना समझता हो, सोच समझ कर काम नहीं करता हो, वो अविवेकी होगा। और जो सोच समझ के काम करता है वो विवेकी होता है। जिस पर विश्वास ना किया जा सकते, ठीक है, जिस पर आप विश्वास ना कर सकें उसे आप अविश्वसनीय कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, मतलब वीर शब्द जो है वो पहले से ही पुत्र के लिए प्रयोग किया जा रहा था, पति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर उसे आप अवीरा कह सकते हैं, जिस स्त्री के पुत्र भी और पति भी ना हो। असह्य मतलब जिसको सहन ना किया जा सके, जिसे आप सहन नहीं कर सकते वो असह्य है। आपने कहा मुझे बहुत असह्य पीड़ा हो रही है, मतलब अब तो सहन नहीं हो सकता। जो विधान या नियम के विरुद्ध हो वो असंवैधानिक होगा, या संविधान के विरुद्ध हो उसे भी हम असंवैधानिक कहते हैं। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके तो इसे उर्दू में या अरबी में लाइलाज कहा जाता है, ला प्लस इलाज। और सामान्य में असाध्य रोग हम इसे कहते हैं। जिसको साधा ना जा सके तो वो असाध्य हो जाएगा।
कह सकते हैं साधने का मतलब है जिसको आप प्राप्त ना कर सको, जिसको कह सकते हैं कि यार कोई काम है, आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो और आपने उसे प्राप्त नहीं कर पाए हो, ठीक है, उसको आप प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, तो आपने कहा वो असाध्य है यार, वो साधा नहीं जा सकता, तो असाध्य होगा। जो उचित समय पर ना हो तो असामयिक हो जाएगा, जो उचित समय पर नहीं होगा। और बाद में एक देखने को मिल रहा है, स्त्री सूर्य मीन देख सके, ठीक है, तो इसमें एक्चुअली क्या मीन लिखा हुआ है नहीं है, वो स्त्री जो सूर्य को नहीं देख सके तो वो असूर्य पश्या होता है, ठीक है, ये असूर्यम पश्या शब्द का प्रयोग होता है, मतलब जो सूर्य को नहीं देख सके इसका मतलब है घर के अंदर रहने वाली स्त्री, तो वो हो जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने जो है वो आ से शुरू होने वाले जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है वो देख लिए, मैंने अर्थ को बताने की कोशिश की, और वहां पर हमने ये चाहा कि यार कम से कम आपको उसके बारे में कुछ चीजें पता हो जाए, क्योंकि जब कुछ चीजें पता हो जाती हैं तो हमें आसानी से वो चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। अगले वीडियो भी जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ही होगा, और शायद इसके मान के चलिए 4 से 5 वीडियो बन सकते हैं, क्योंकि सारे कवर करने हैं, जो जिसके लिए आपको कहीं भटकना भी ना पड़े, तो मैं सारे कवर यहाँ पर करा दूंगा। और ध्यान रखें, बाद में हम जो आपके एग्जाम में पूछे गए शब्द हैं या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे गए हैं, उनको भी हम क्लियर करेंगे, उसके लिए भी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो इतनी देर तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया है कि इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मयंक शर्मा पीडीएफ में मिल जाएगी। इसके मैं जो है वो पार्ट वाइज भी डाल दूंगा, जैसे ही आप ये वीडियो देख लेंगे तो उसके 1-2 घंटे बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। और जब जैसे ही हमारी ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, हमारे 5-6 पार्ट खत्म हो जाएंगे, तो उसको जोड़कर, उसको मर्ज करके मैं प्रिंटेबल नोट्स में बदलवा दूंगा, जो भी हमारी टीम है उसके साथ में, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप इसका नोट्स या इसका प्रिंट जो है वो जरूर निकाल लेना। कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसकी जो आईडी है वो है मयंक शर्मा इंस्टा, इस पर आप जो है वो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अंत में आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर जरूर करें। आपका जो है वो एक बहुत कीमती सा एक कमेंट जो है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम पार्ट 2 की बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।